हज यात्रा 2023 की गाइडलाइन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अत्यधिक विलंब पर पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। वहीं पत्र लिखने के बाद पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान हैं। जाहिर है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वही लोग हज करने ज्यादा जाते हैं और पसमानदा मुसलमानों में भी ज्यादातर लोग हज के लिए थोड़े थोड़े रुपए जमा करके हज पर जाते हैं। फॉर्म देर से भरे जाने से लोगों को हज खर्च का अभी तक पता नहीं चला है। इससे उनको पैसों का इंतजाम करने में दिक्कत आएगी। और क्या कुछ कहा अनीस मंसूरी ने, सुनिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है हज। जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम हज यात्री हज की यात्रा पे हमेशा हर वर्ष जाते हैं और इस बार भी तकरीबन उनकी जाने वालों की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी सरकार की तैयारी आधी अधूरी है। ऐसे में जो जाने वाले हज यात्री हैं वो बड़े ऊहापोह की स्थिति में है कि हम वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और अगर चले भी गए तो वहाँ पर हमें पूरी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि जो सरकार की हर 5 साल पे गाइडलाइन बदलती है और 2023 की गाइडलाइन अभी तक केंद्र सरकार से नहीं आई, राष्ट्रीय हज हाउस से नहीं आई, और ना आने की वजह से हज यात्रियों को तमाम असुविधाएं हो रही हैं। और वो गाइडलाइन उन्होंने गाइडलाइन नहीं बनी तो एक टेम्परेरी गाइडलाइन बनाया, और बना करके वो भी जाके प्रधानमंत्री जी के यहाँ अभी पास नहीं हुई, वहाँ पड़ी हुई है गाइडलाइन। तो जो हज की नई गाइडलाइन है वो गाइडलाइन जारी हो जाती, ऑनलाइन फॉर्म सब जारी हो जाता, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती, तो जो हज यात्री हैं वो कम से कम अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करके, और जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग जो हज यात्रा में जा रहे हैं जो हमारे पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि देश की आबादी का कुल मुसलमानों के आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है, और हज यात्रा पे जाने वाले अधिकतर पसमानदा किस्म के मुसलमान हैं। वो बेचारे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं, और वो दस्तकारी का काम करते हैं। वो अपनी पूरी उम्र ये नियत कर लेते हैं कि मुझे हज यात्रा पे जानी है, ऐसा अपना इकट्ठा करते रहते हैं ताकि हमें हज तक जाने तक हमारे पास माकूल इंतज़ाम हो सके पैसों का। तो वो गरीब बेचारे जाते हैं और वो पढ़े लिखे भी कम होते हैं, उनके अंदर शिक्षा का अभाव होता है। तमाम अंग्रेज़ी में जितनी भी गाइडलाइन हैं और भी जो लेकर पोस्ट से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ तक अंग्रेज़ी में लिखी होती, तो उनको तमाम दुश्वारियाँ होती। चलिए खैर, वो एक हुजूम के साथ में जाते हैं तो वो दिक्कतें तो दूर कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये केंद्र सरकार हज को लेकर के इतना असहज क्यों है। उन्हें गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए, पहले से करना चाहिए। सारे देश के लोगों ने अपनी गाइडलाइन जारी करके उनके लोगों ने अपना होटल तमाम जाकर मक्का मदीना में बुक कर लिया, और जो पहले लोग पहुंचते हैं उन्हें अच्छी चीज़ मिल जाती है, अच्छे होटल मिल जाते हैं। और इंडिया से जो बाद में अगर हमारे लोग यहाँ से जाते हैं तो उनको वहाँ पर तमाम कम सुविधाएं वाले होटल, कम सुविधाएं वाले धर्मशाला और या रिहाइश के लिए उनके जब तक हज के लिए रुकते हैं तो उनके लिए कम सुविधाएं वाला मिलता है। ऐसे वो बेचारे तमाम परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा साहब बैठे हुए हैं, पसमानदा को तमाम अपमानित करते रहते हैं, लेकिन एक ज़रूरी काम है जो मुसलमानों का हज, एक 5 फरीज़े में से एक फरीज़ा वो भी है, और उस पर भी उनको गौर फिक्र करना चाहिए। ये ज़रूरी था, लेकिन आप कुर्सी की लड़ाई में अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हाजी जाने वाले उनका भला नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि सरकार जल्द से जल्द, मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ और ये पत्र भी मैं प्रधानमंत्री जी के लिए
लिख दिया हूँ और मैं ये पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे कि आप जो हज पे लोग जाते थे उनको सब्सिडी मिलती थी, बाद में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस गाइडलाइन को ख़त्म कर दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दिया, तमाम उसमें चेंजेस किए। तो उससे जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, जो चेंज किया, उससे हाजियों की दुश्वारियां बढ़ी, कम नहीं हुई। कि हाजियों की जो दुश्वारियां थी वो कम नहीं हुई। एक तरफ उस वक्त जब तत्कालीन मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री थे तो उन्होंने जब सब्सिडी ख़त्म किया था तो तमाम जाने वाले हाजियों से वादा किया था कि हम सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं लेकिन और बहुत सारी सुविधाएं हम आपको देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सारी चीज़ें कही, लोगों को विश्वास में ले लिया। जैसा कि उन्होंने भी कहा कि हम चूँकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी तमाम पानी वाली जहाज़ें हैं, पहले लोग महीनों लगता था, अब तो कम वक्त में सफ़र तय कर लेते हैं। हम वो भी सुविधाएं जारी करेंगे, पानी वाली जहाज़ से हज यात्रा में जाने वालों को सुविधाएं देने का काम करने जा रहे हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी भी हज यात्रा कर सके और वहाँ जाकर के पाक मुक़द्दस पर वहाँ जाकर के हज अपना पूरा मुकम्मल कर ले। लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही लेकिन उस पर अभी तक अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया गया और ना अमल में लाया गया। तो इस तरीके से हमारे लोगों के अंदर सरकार के प्रति जो माइनॉरिटी से तमाम वादे किए जाते हैं, इन वादे के प्रति लोगों में विश्वास कम होता जा रहा है कि सरकार हमारे लिए बोलती कुछ है और होता नहीं है, बोलती कुछ है और होता कुछ है। ऐसी स्थिति में हमारे लोग बहुत गुमराह हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं, उनसे हम दरख्वास्त भी करते हैं कि हम लोग हरवंशी हैं और हमेशा यहाँ की सरकारों ने हमको तमाम सुविधाएं दिया और आप भी इस तरह सुविधाएँ दी। जैसे बताता चलूँ, इससे पहले जितने हज यात्री थे एयर इंडिया से तब जाते थे, सरकार की अपने गवर्नमेंट की जहाज़ें थी, उससे जाते थे तो उससे सब्सिडी मिलती थी और जो अर्निंग होती थी, जो आमदनी होती थी इन जहाज़ों से सरकार की आमदनी होती थी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता था। लेकिन इस प्राइवेटेशन के दौर में उन्होंने एयर इंडिया वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, तमाम प्राइवेट जहाज़ के मालिकों की ये सारी चीज़ें ठेका उनको दे दिया गया। तो वो लोग अब मनमानी तरीके से हमारे हाजियों से किराया भी वसूल करते हैं और वाजिब सुविधाएं भी देने में असफल हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि